दोस्तों नमस्कार, मैं ज्ञानू गुप्ता पान। तांती ततवा सुप्रीम कोर्ट मामला जब से ये फैसला आया है तब से पूरे पान समाज में हड़कंप सी मची हुई है। लगातार कुछ न कुछ लगातार किसी न किसी के माध्यम से न्यूज आ रहा है और लोग कुछ जानना भी चाह रहे हैं, सुनना भी चाह रहे हैं, पूछ भी रहे हैं। और कुछ जो जाति के शीर्ष नेता जो मानते हैं अपने आप को बने हैं नेता या नहीं बने हैं, ये बात की बात है। फिलहाल जिन्होंने अपने आप को पान समाज का नेता घोषित किया है, उन लोगों के द्वारा भी लगातार प्रयास किया जा रहा है कि पान समाज का जो आरक्षण अभी मिला था, तांती ततवा को विलोपित करके पान में शामिल किया गया था, वो किसी भी हालत में बरकरार रहे। इसके लिए सारे लोग एड़ी चोटी एक कर रहे हैं। सफलता किसको मिलती है, कहां से मिलती है, किस पार्टी से मिलती है, यह अभी बाद की बात है। प्रयास सब कर रहे हैं, जितने भी लोग हैं किसी न किसी पार्टी में बने हुए हैं, वो अपनी शाख बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि हमारा आरक्षण बना रहे। लेकिन सारे प्रयास को आज तक अभी तक जो लगभग 15 दिन से ज़्यादा बीत गए, किसी का भी प्रयास सफल नहीं हो पा रहा है। ना तो कोई मुख्यमंत्री से मिल पाए हैं, न किसी को समय मिल पाया है, और आगे क्या कर पाएंगे जब तक मुख्यमंत्री का कोई जवाब नहीं ले लेते हैं। हो सकता है मुख्यमंत्री के मन में यह विषय चल रहा हो, हम लोग नहीं जान रहे हैं, और हो सकता है मुख्यमंत्री हमारी मदद भी करना चाह रहे हों, हमें पता नहीं है। जब तक मिलेंगे नहीं पता नहीं चलेगा। इस बीच में जैसे सूचना आई कि समन्वय समिति की बैठक हुई, जितने शीर्ष नेता थे, जिसमें आईपी गुप्ता, संतोष दास, प्रवीण दास, हरेंद्र प्रसाद, कुशेश्वर बाबू, राजीव पान, मुकेश, जो भी लोग थे, उस एक दो छूट भी गए हों, एक दो ज़्यादा भी हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पाया हूँ। इसमें कुछ और लोग, विशेष लोग थे। सारे लोग एक साथ बैठे, प्रयास किया, और प्रयास में यह निकला कि जब तक मुख्यमंत्री से मिलते हैं उससे पहले हम कोई बड़ी आयोजन नहीं करेंगे, बैठक नहीं करेंगे। आपस में उच्च स्तरीय बैठक चलती रहेगी। आम बैठक इसलिए नहीं करेंगे कि आम बैठक में विषय हमारे पास है नहीं। कहना क्या है, लोगों को जवाब क्या देना है, हमारे समाज के पास जवाब, जब समाज को चाहिए कि कोई जवाब हो, हमारे पास अभी जवाब नहीं है। प्रयास लगातार गया, कुछ लोगों ने अपने अपने संगठन के माध्यम से बैठकें रख भी ली। इसी बीच एक न्यूज आया बन करके कि इंजीनियर आईपी गुप्ता, हालांकि उससे पहले भी कुछ लोग गए, नित्यानंद राय से मिले, एक लोग दो लोग गए, मिले, लेकिन उसका प्रभाव क्या पड़ेगा उस पर, यह भगवान जाने। अभी एक जो ताज़ा खबर आई है कि इंजीनियर आईपी गुप्ता ने एक अपने 15 सदस्यीय डेलीगेट के साथ दिल्ली जा रहे हैं, और 1 तारीख को आदरणीय नित्यानंद राय जी से बैठक करेंगे। वो अभी दिल्ली में है और वहीं बैठक होगी। वहाँ से कुछ निकल कर आ सकता है। अगर 15 लोग पूरे बिहार से जाते हैं तो हो सकता है कि सरकार पर कुछ प्रभाव डाल सकें। लोगों की संख्या, और पूरे बिहार से लोग रहेंगे। और बड़ी खुशी की बात है कि उस 15 सदस्यीय डेलीगेट में मैं भी हूँ। तो लगातार जितने भी हमारे पान समाज के नेता हैं,
मुझे लगता है कि आज तक, अभी तक जितने भी लोग दल में अपने पार्टी में बने हुए थे, वहां से समाज के लिए क्या क्या ला पाए, ये मुझे लगता है कि कुछ नहीं कर पाए। क्योंकि लगातार चुनाव हो रही है, चुनाव में लगातार लोग बोल रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, हमारे पार्टी के तरफ से हमको टिकट मिलेगा। लगातार हमने देखा कि सारे लोग विफल रहे, अपने पार्टी से कुछ भी नहीं ला पाए, ना ही अपने समाज को कोई फायदा दे पाए। बैठकें होती रही, संगठन बनता रहा। संगठन में सभी लोगों ने कहा कि मेरा पूरा बिहार में संगठन है, पूरे बिहार में संगठन है, इसलिए बड़ी बड़ी सभाएं भी हुई। 2-3 बापू सभागार का भी कार्यक्रम हुआ, जिसमें एक कार्यक्रम जो इंजीनियर आईपी गुप्ता ने रखा था, वो कार्यक्रम काफ़ी भव्य और सफल रहा। दूसरा कार्यक्रम प्रवीण दास तांती ने रखा था, वो कार्यक्रम फ्लॉप्स हो रहा। और भी कार्यक्रम हुए, मुकेश तांती जी का भी एक कार्यक्रम हुआ वहाँ बापू सभागार के बगल वाले सभागार में, वो कार्यक्रम फिर भी ठीक था। मेरा कहना है कि इंजीनियर आईपी गुप्ता कांग्रेस में थे, कहते रह गए कि मुझे टिकट मिलेगी, टिकट मिलते रह गई, पूरे समाज ने देखा। प्रोफेसर संतोष दास जदयू में महामंत्री के रूप में है, वो भी कहते रह गए कि हमें टिकट मिलेगी, हमें विधान पार्षद मिल जाए, एमएलसी, राज्यसभा, मिलते रह गया। प्रवीण दास तांती भाजपा में लगातार कहते रह गए कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ने वाला हूँ, मुझे यहाँ से पार्टी चुनाव लड़ा रही है, मुझे वहाँ से चुनाव लड़ा रही है। लेकिन झंझारपुर का नाम उन्होंने लिया था कि मुझे झंझारपुर का टिकट मिल सकता है। प्रवीण दास तांती भी भाजपा से आज तक कुछ नहीं ला पाए। हरेंद्र प्रसाद, इन्होंने भी कहा था कि जदयू हमें टिकट दे रही है। लगातार इन्होंने प्रचार किया अपने क्षेत्र में जाकर, जहाँ से भी इनको मिलना था, लगभग 1-2 पे टारगेट बना के रखे थे, लेकिन यहाँ भी 0 बटा सन्नाटा, इन्हें भी कुछ नहीं मिला पार्टी से। कुशेश्वर बाबू सर्वश्री, जो बहुत पुराने नेता हैं, वो अभी जदयू में हैं। अब उनका समय लगभग समाप्त हो गया, अब उनको कुछ मिलना भी नहीं है, ना अभी तक कुछ मिल पाया, ना ला पाए। राजीव पान भी पूरे प्रयास में है, भरसक प्रयास कर रहे हैं कि अभी जिस भी पार्टी में हो, शायद जदयू में है। और राजीव पान, अब इनको अभी तक कुछ पता नहीं चला है इनका, अभी कुछ इन्होंने कहा भी नहीं है कि हम टिकट ला रहे हैं। हो सकता है इसके मन में भी हो, लेकिन अभी तक प्रयास इनका भी विफल ही है। स्वर्गीय रविंद्र तांती जी के पुत्र मुकेश तांती जी जदयू से आरजेडी में गए और अभी दिख भी रहा है ठीक ठाक, तेजस्वी के साथ प्रचार में घूम भी रहे थे। इन्होंने भी प्रयास किया होगा, मुंह खोलकर अभी इन्होंने कुछ नहीं कहा है समाज में कि हम टिकट ला रहे हैं, लेकिन प्रयास में है, लेकिन अभी तक इन्हें भी कुछ नहीं मिला है। तो पूरे समाज को, पान समाज को यह इंतजार है कि इन सारे नेताओं ने अभी तक क्या ला पाया, कुछ नहीं ला पाया। एक प्रश्न हर जगह से उठती है कि क्या सारे राजनीतिक दल ने हमें ठगा है। इंजीनियर आईपी गुप्ता पान लगातार जनसंपर्क किए 2017 से, मैं देख रहा हूं, जब से, उससे पहले भी किए होंगे, मेरे नज़र में 2017 से बांका में रैली की, पटना में भी रैली की, और तमाम पूरे बिहार में वो लगातार जनसंपर्क करते रहे। भागलपुर में भी लगातार मेरे साथ तमाम इलाके में उनका प्रचार हुआ, लोग से संपर्क बना। और एक बात तो है कि पान समाज को लोगों ने जो जाना है, उसमें अहम भूमिका इंजीनियर आईपी गुप्ता की रही है। इंजीनियर आईपी गुप्ता ने घूम घूम कर लोगों को खूब प्रचार किया, पत्र पत्रिकाओं में भी छपवाया, प्रेस में, न्यूज में, सोशल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर, टेलीविजन पे लगातार ये छाए रहे, और इनके साथ इनके सारे कार्यकर्ता भी छाए रहे।
और लगा एकमात्र नेतृत्व करने लायक इंजीनियर आईपी गुप्ता, जो पान समाज का नेता अभी तक बना है या बनेगा, बनने लायक है। मैं अपने मुंह से नहीं कहता हूं, लग रहा है कि हाँ, इसमें वो काबिलियत है, इसमें वो टेक्निकल मजबूत है और लगातार ये प्रयास में है। बापू सभागार इनका सफल हुआ था, तो सफलता इनके हाथ में है। लोग इनको अब अपना नेता धीरे धीरे मानने पर कह सकते हैं, मान चुके हैं या मान रहे हैं। तो इंजीनियर आईपी गुप्ता पूरे बिहार में, बिहार से थोड़ा बाहर भी अपने आप की पहचान बना चुके हैं। तो आज बहुत जोरों का एक प्रश्न उठा, जब सारी पार्टियों ने लगातार ठगा है तो क्या पान समाज को स्वतंत्र राजनीति करनी चाहिए? सबसे बड़ा मुद्दा, ये मेरे पूरे वीडियो का एक खास यही मुद्दा है कि क्या अब पान समाज में ऐसी आवाजें उठने लगी है लगातार कि स्वतंत्र राजनीति में पान समाज को आना चाहिए कि नहीं। अगर ये स्वतंत्र राजनीति में आती है तो ऊपर लेवल के जितने भी हमारे नेता हैं उनका क्या मंतव्य है, क्या वो उनके साथ एक साथ इस मंच पर आने के लिए तैयार हैं? अगर 5-6 में 3-4 भी अगर एक साथ आ गए स्वतंत्र राजनीति करने के लिए, तो मुझे लगता है एक रास्ता निकल सकता है। जैसा कि सारे पार्टियों ने इन्हें छला है, धोखा दिया है, यूज किया है। अगर स्वतंत्र राजनीति करते हैं, स्वतंत्र राजनीति का मतलब ही होता है कि आप एक पार्टी को जन्म दें, निर्माण करें, सबका सहयोग उसमें हो और इस पार्टी के द्वारा एक बार पूरे बिहार में, सामने विधानसभा का चुनाव है, सारे बिहार में आप अपने कैंडिडेट उतारें। निश्चित है कि छोटे से छोटे जगह में, छोटे से छोटे विधानसभा में जहां सबसे कम संख्या पान समाज की है, फिर भी वहां आप 4-5 हजार वोट ला सकते हैं। और बहुत बड़ी बात है, अगर आप हर जगह एवरेज 8 से 10 हजार की वोट प्राप्त करते हैं तो पूरे बिहार में, जहां पर आप जान सकते हैं 243 सीट में तो पूरी हो सकता है, आप 200 ही सीट मान के चलिए, 200 सीट में 10,000, यानी कि 10,000 अगर एवरेज वोट मिलता है तो ये 20 लाख वोट पान समाज का होता है। अगर हम 20 लाख वोट लाने में सफल हो गए तो निश्चित है जितना वोट ला पा रहे हैं उससे दुगना हमारा वोटर है, क्योंकि 50% पोल होता है। यह हम साबित कर सकते हैं कि पान समाज की जनसंख्या क्या है। अगर 20 लाख वोट हमें आ गया तो उसका दुगना 40 लाख वोट हमारा है, और 40 लाख अगर वोट है तो निश्चित है 60 से 70 लाख की आबादी हमारी है। तो ये पान समाज को सिद्ध करना है। आप जनगणना नहीं कर सकते हैं, आपका जनगणना नहीं माना जाएगा। आप कर भी लिए घर घर तो नहीं माना जाएगा, उसे सरकारी आंकड़ा नहीं माना जा सकता है। अब हम लोग तो किए ही हैं, करने के बाद ही बता रहे हैं कि हमारा 70-80 लाख जनसंख्या है, लेकिन उसको कोई नहीं मान रहा है। वहाँ पर जो जनगणना हुई, सरकारी जनगणना हुई, उसमें हम 20-22 लाख ही पहुँच पाए। लेकिन अगर इस तरह से अगर हम साबित कर दिए कि वाकई हमको 20 लाख वोट आ गया, 50% पोलिंग होता है, कुछ वोट पार्टियों में भी जाएगी, हाँ मान के चलते, फिर भी मान के चलते हम 50% वोट ले आए और 20 लाख वोट को दोगुना करते हैं तो 40 लाख वोट हमारा है। 40 लाख वोट अगर मेरा है तो 60 लाख की जनसंख्या पक्के तौर पर हम बता सकते हैं, और यह सिद्ध और साबित कर सकते हैं कि हम 60 लाख से ऊपर की जनसंख्या है। इसके बाद किसी भी राजनीतिक दल की भौएं तन जाएंगी कि यह 60 लाख की जनसंख्या वाला जात ये किसी को भी जिता सकता है और हरा सकता है। फिर बड़ी बड़ी पार्टियों का जो राष्ट्रीय पार्टी है आज तक, वो आपको दोनों हाथ बढ़ाकर आपको बढ़ाएंगे और बोलेंगे कि मेरे साथ पार्टी में आ जाओ, हम इतनी सीट देते हैं। उस समय आप बार्गेनिंग कर सकते हैं। अभी आप अपने लिए एक सीट मांग रहे हैं
वो कभी सफल नहीं हो पाएंगे। मैं पान समाज के सामने एक यह प्रश्न रख रहा हूं, क्या स्वतंत्र राजनीति में अब पान समाज को आनी चाहिए? तो अब अगर आनी चाहिए तो सोशल मीडिया के द्वारा, आपका कोई पत्र पत्रिका में छापने वाला नहीं है यह कि आप आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। हम अपने पान समाज के तमाम युवाओं से जो सोशल मीडिया चलाते हैं, मोबाइल चला रहे हैं दिन रात, मैं उनसे यह कहता हूं कि आप यह प्रश्न अपने मन से बनाइए कि क्या हमें स्वतंत्र राजनीति में आनी चाहिए। अब वक्त आ गया है, बहुत मुश्किल की घड़ी है पान समाज के लिए अभी, जैसा कि तांती ततवा के सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। अब हमें बचने का सिर्फ एक रास्ता है कि हम स्वतंत्र राजनीति में आए और अपनी शक्ति दिखाएं। आप बापू सभागार में कार्यक्रम किए, 20-25 हजार लोग आए। गांधी मैदान कर लीजिए, मालूम चलेगा वही 20-25 हजार लोग आए। हम कोशिश करते हैं कि 1 लाख लोग, 2 लाख लोग आएंगे, लेकिन संभव नहीं। हमारा पान समाज इतना जागरूक नहीं है राजनीति में, वो सड़क पर उतरना नहीं चाहता है। कुछ लोग जिनका जज्बा, जिनका जोश था, वो बापू सभागार आ गए। मुझे यकीन है कि फिर से दोबारा बापू सभागार कर लें, वहीं के वहीं रहेंगे, उससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। गांधी मैदान भी करेंगे तो उतना ही 20-25 हजार का भीड़ आएगा, वहाँ 1-1.5 लाख भीड़। मुझे लगता है, अगर आपको लगता है तो आप बोलिए, प्रश्न उठाइए सोशल मीडिया से कि हाँ 2 लाख का भीड़ बन सकता है, और जब 2 लाख का भीड़ बन ही सकता है तो स्वतंत्र राजनीति भी कर सकते हैं भाई। मजबूत हैं तो मजबूती दिखा सकते हैं। तो स्वतंत्र राजनीति का प्रश्न है इस बार मेरा। हमारे सोशल मीडिया पर जितने भी लोग हैं वो स्वतंत्र राजनीति पान समाज को करनी चाहिए, आवाज उठाएं। हम अपने नेता को प्रोत्साहित करेंगे, उनको कहेंगे कि चारों तरफ से, गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले, पंचायत से, गली-गली से एक ही प्रश्न उठ रहा है कि पान समाज अब स्वतंत्र राजनीति में आ जाए। धन्यवाद मित्रों, आज का मेरा यही प्रश्न था, क्या पान समाज को स्वतंत्र राजनीति में आना चाहिए? सही वक्त है, बिल्कुल सही वक्त है। धन्यवाद। मैं ज्ञानू गुप्ता, पान, जिला भागलपुर से, अखिल भारतीय पान महासंघ जिला अध्यक्ष। नमस्कार, धन्यवाद। जय पान, जय हिंद, जय भारत।